यहां पर जहरीली शराब कांड मामले में एक्शन लिया गया। कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरते हुए दिखाई दी। 2 थानाध्यक्ष, एक अपर थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। 5 पुलिस पदाधिकारी निलंबित हुए। छपरा एसपी कुमार आशीष ने कार्रवाई की है और कई पुलिस कर्मियों पर कह सकते हैं गाज गिरी। दरअसल 2 थानाध्यक्ष को यहां पर निलंबित किया गया है। जहरीली शराब कांड मामले को लेकर के यह एक्शन है। यह खबर सामने आई थी जहां पर जहरीली शराब पीने से तमाम ऐसे लोग जिनकी मौत तक हुई थी और कई ऐसे लोग जो कि इलाजरत थे। 2 थानाध्यक्ष और एक अपर थानाध्यक्ष इसमें निलंबित किया गया है और 5 पुलिस पदाधिकारी भी इसमें निलंबित हुए हैं। यहां आपको बता दें कि कुमार आशीष ने यह कार्रवाई की है। छपरा एसपी हैं कुमार आशीष, जिनके द्वारा कार्रवाई की गई और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, जहरीली शराब कांड को लेकर के जब से ये खबर सामने आई थी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे थे और ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जो कि इलाजरत थे, तो वहीं कई लोगों ने इसमें जान तक गंवा दी और अब कार्रवाई भी सामने आई है। कह सकते हैं कि पुलिस वालों पर साफ तौर पर यह गाज गिरते हुए दिखाई दी और अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी प्रशासन पर कि आगे इस तरीके की घटना का रिपीटिशन ना हो। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, जहरीली शराब से बिहार में एक बार फिर से फजीहत सरकार की हुई थी। इसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया था और साथ ही साथ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्हें कहा गया था कि तमाम चीज़ों को देखा जाए। अब देखिए, एडीजी जो है उनके कहने पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई हुई है जहाँ पर 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एक अपर थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस पदाधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। देखिए, इसमें मशरक थाना क्षेत्र के जो थानाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कई और अधिकारी, जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सस्पेंड किया गया है और ये माना जा रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी इसी जगह पर ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद कार्रवाई इस बार हुई है। और इस बार कार्रवाई में कह सकते हैं, क्योंकि जब 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है तो एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 15 से ज़्यादा लोगों की मौत खासकर छपरा में हुई। सिवान में इसका तांडव ज़्यादा देखने को मिला, तो वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस वक्त छपरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना छपरा के जो एसपी हैं उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है और ये ऑर्डर जो है वो मुख्यालय के द्वारा दिया गया था। अंकुर, बिल्कुल, देखिए, शब्दावली का कह सकते हैं फेरबदल, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो वो कह रहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही है। वहीं विपक्ष की अगर हम बयानबाजियों की बात करें तो कह रहा है कि मिलीभगत से इस तरीके की घटना हो रही है। अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप जरूर कुछ हद तक लगाम लगती हुई दिखाई देगी क्योंकि कार्रवाई हुई है। और बिल्कुल, देखिए, कुमार आशीष जो है ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उस पर सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि प्रशासन कहां पर है, सख्ती प्रशासन की नजर नहीं आ रही थी और एक ही जगह पर जब 2 बार ऐसी घटना हो तो सवाल जरूर खड़ा होता है। वैसे में ये सवाल खड़ा हुआ जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। 7 लोगों को निलंबित किया गया, 2 थानाध्यक्षों को सस्पेंड किया गया। तो ये कार्रवाई जरूर छपरा के एसपी के द्वारा की गई है और ये कार्रवाई इसलिए भी की गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी जाँच के आदेश दिए थे और कहा था कि जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक छवि सुधारने की कोशिश जरूर राज्य सरकार के द्वारा की जा रही। जहां पर जहरीली शराब कांड मामले में एक्शन लिया गया। कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरते हुए दिखाई दी। 2 थानाध्यक्ष, एक अपर थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया। 5 पुलिस पदाधिकारी निलंबित हुए। छपरा एसपी कुमार आशीष ने कार्रवाई की है और कई पुलिस कर्मियों पर कह सकते हैं गाज गिरी। दरअसल 2 थानाध्यक्ष को यहां पर निलंबित किया गया है। जहरीली शराब कांड मामले को लेकर के यह एक्शन है। यह खबर सामने आई थी जहां पर जहरीली शराब पीने से तमाम ऐसे लोग जिनकी मौत तक हुई थी और कई ऐसे लोग जो कि इलाजरत थे। 2 थानाध्यक्ष और एक अपर थानाध्यक्ष इसमें निलंबित किया गया है और 5 पुलिस पदाधिकारी भी इसमें निलंबित हुए हैं। यहां आपको बता दें कि कुमार आशीष ने यह कार्रवाई की है। छपरा एसपी हैं कुमार आशीष, जिनके द्वारा कार्रवाई की गई और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, जहरीली शराब कांड को लेकर के जब से ये खबर सामने आई थी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे थे और ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जो कि इलाजरत थे, तो वहीं कई लोगों ने इसमें जान तक गंवा दी और अब कार्रवाई भी सामने आई है। कह सकते हैं कि पुलिस वालों पर साफ तौर पर यह गाज गिरते हुए दिखाई दी और अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी प्रशासन पर कि आगे इस तरीके की घटना का रिपीटिशन ना हो। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, जहरीली शराब से बिहार में एक बार फिर से फजीहत सरकार की हुई थी। इसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया था और साथ ही साथ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्हें कहा गया था कि तमाम चीज़ों को देखा जाए। अब देखिए, एडीजी जो है उनके कहने पर यह कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई हुई है जहाँ पर 2 थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एक अपर थानाध्यक्ष सहित 5 पुलिस पदाधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। देखिए, इसमें मशरक थाना क्षेत्र के जो थानाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कई और
अधिकारी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है और ये माना जा रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी इसी जगह पर ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद कार्रवाई इस बार हुई है। और इस बार कार्रवाई में कह सकते हैं, क्योंकि जब 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है तो एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 15 से ज़्यादा लोगों की मौत खासकर छपरा में हुई। सिवान में इसका तांडव ज़्यादा देखने को मिला, तो वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस वक्त छपरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना छपरा के जो एसपी हैं उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है और ये ऑर्डर जो है वो मुख्यालय के द्वारा दिया गया था। अंकुर, बिल्कुल, देखिए शब्दावली का कह सकते हैं फेरबदल, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो वो कह रहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही है। वहीं विपक्ष की अगर हम बयानबाजियों की बात करें तो कह रहा है कि मिलीभगत से इस तरीके की घटना हो रही है, अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप जरूर कुछ हद तक लगाम लगती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कार्रवाई हुई है। और बिल्कुल देखिए, कुमार आशीष जो है ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उस पर सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि प्रशासन कहां पर है, सख्ती प्रशासन की नजर नहीं आ रही थी। और एक ही जगह पर जब 2 बार ऐसी घटना हो तो सवाल जरूर खड़ा होता है। वैसे में ये सवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। 7 लोगों को निलंबित किया गया, 2 थाना अध्यक्षों को सस्पेंड किया गया। तो ये कार्रवाई जरूर छपरा के एसपी के द्वारा की गई है और ये कार्रवाई इसलिए भी की गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक छवि सुधारने की कोशिश जरूर राज्य सरकार के द्वारा की जा रही, जहां पर जहरीली शराब कांड मामले में एक्शन लिया गया। कई पुलिस कर्मियों पर गाज गिरते हुए दिखाई दी। 2 थाना अध्यक्ष, 1 अपर थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया। 5 पुलिस पदाधिकारी निलंबित हुए। छपरा एसपी कुमार आशीष ने कार्रवाई की है और कई पुलिस कर्मियों पर कह सकते हैं गाज गिरी। दरअसल 2 थाना अध्यक्ष को यहां पर निलंबित किया गया है। जहरीली शराब कांड मामले को लेकर के यह एक्शन है। एक खबर सामने आई थी जहां पर जहरीली शराब पीने से तमाम ऐसे लोग जिनकी मौत तक हुई थी और कई ऐसे लोग जो कि इलाजरत थे। 2 थाना अध्यक्ष और 1 अपर थाना अध्यक्ष इसमें निलंबित किया गया है और 5 पुलिस पदाधिकारी भी इसमें निलंबित हुए हैं। यहां आपको बता दें कि कुमार आशीष ने यह कार्रवाई की है। छपरा एसपी हैं कुमार आशीष, जिनके द्वारा कार्रवाई की गई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए जहरीली शराब कांड को लेकर के जब से ये खबर सामने आई थी लगातार हम आपसे चर्चा कर रहे थे और ऐसे में कई लोग ऐसे भी थे जो कि इलाजरत थे, तो वहीं कई लोगों ने इसमें जान तक गंवा दी और अब कार्रवाई भी सामने आई है। कह सकते हैं कि पुलिस वालों पर साफ तौर पर यह गाज गिरते हुए दिखाई दी और अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी प्रशासन पर कि आगे इस तरीके की घटना का रिपीटिशन ना हो। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जहरीली शराब से बिहार में एक बार फिर से फजीहत सरकार की हुई थी। इसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश भी दिया था और साथ ही साथ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्हें कहा गया था कि तमाम चीज़ों को देखा जाए। अब देखिए एडीजी जो है उनके कहने पर यह कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, जहाँ पर 2 थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 1 अपर थाना अध्यक्ष सहित 5 पुलिस पदाधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। देखिए इसमें मशरक थाना क्षेत्र के जो थाना अध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा कई और अधिकारी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है और ये माना जा रहा है कि उनकी लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि पिछले साल भी इसी जगह पर ऐसी घटना हुई थी और उसके बाद कार्रवाई इस बार हुई है। और इस बार कार्रवाई में कह सकते हैं, क्योंकि जब 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है तो एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 15 से ज़्यादा लोगों की मौत खासकर छपरा में हुई। सिवान में इसका तांडव ज़्यादा देखने को मिला, तो वहाँ पर भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस वक्त छपरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना छपरा के जो एसपी हैं उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है और ये ऑर्डर जो है वो मुख्यालय के द्वारा दिया गया था। अंकुर, बिल्कुल, देखिए शब्दावली का कह सकते हैं फेरबदल, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो वो कह रहा है कि पुलिस वालों की लापरवाही है। वहीं विपक्ष की अगर हम बयानबाजियों की बात करें तो कह रहा है कि मिलीभगत से इस तरीके की घटना हो रही है, अगर प्रशासन सख्त हो जाएगा तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार सवालों के घेरे में बनता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आप जरूर कुछ हद तक लगाम लगती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कार्रवाई हुई है। और बिल्कुल देखिए, कुमार आशीष जो है ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि जो जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है उस पर सवाल इसलिए उठ रहा था क्योंकि प्रशासन कहां पर है, सख्ती प्रशासन की नजर नहीं आ रही थी। और एक ही जगह पर जब 2 बार ऐसी घटना हो तो सवाल जरूर खड़ा होता है। वैसे में ये सवाल खड़ा हुआ, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। 7 लोगों को निलंबित किया गया, 2 थाना अध्यक्षों को सस्पेंड किया गया। तो ये कार्रवाई जरूर छपरा के एसपी के द्वारा की गई है और ये कार्रवाई इसलिए भी की गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी जांच के आदेश दिए थे और कहा था कि जो गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक छवि सुधारने की कोशिश जरूर